दोस्तों पंकज हमेशा से एक साहसी लड़का था। वह अपने दोस्तों से सुनता रहता था कि जंगल के बारे में बहुत सी अजीब अजीब बातें कही जाती हैं। दोस्तों एक दिन पंकज ने तय किया कि वह उस भूतिया जंगल में जाएगा और खुद पता लगाएगा कि क्या सच में वहाँ कुछ होता है। यह जंगल उनके गाँव के पास ही था और लोग अक्सर कहते थे कि वहाँ रात को किसी के चीखने की आवाजें आती हैं और कई लोग वहाँ गए तो पर कभी लौटे नहीं। पंकज ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। दोपहर का समय था जब सूरज हल्का सा ढलने लगा था। वह जंगल की ओर बढ़ने लगा और जैसे जैसे वह अंदर जाने लगा वातावरण में बदलाव महसूस होने लगा। पेड़ भारी और घने हो गए थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पंकज ने सोचा कि यह सब महज एक भ्रम होगा, लेकिन उसकी धड़कन तेज होने लगी थी। वह आगे बढ़ते हुए जंगल के बीचों बीच एक पुराने खंडर के पास पहुंच गया। वह खंडर बड़ा ही रहस्यमय था। दीवारों पर मटमैले धब्बे थे और खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। पंकज को कुछ अजीब सी परछाइयां दिखने लगी जो कभी कभी दीवारों पर लहरा जाती थी। उसने खिड़की से झांका और देखा कि अंदर अलग ही दुनिया थी। जैसे समय थम सा गया हो, तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था, लेकिन जैसे ही वह खंडहर में घुसा एक ठंडी हवाओं का झोंका महसूस हुआ। उसे अपने कानों में किसी के रोने की आवाजें सुनाई दी। पंकज के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि एक भूतिया महिला की आकृति सामने आ गई। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। महिला ने धीरे से पंकज को देखा और कहा, तुमने यहाँ आकर क्या किया? यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं। डर के मारे पंकज के पैर कांपने लगे, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। वह जितना ही दौड़ता जा रहा था उतना ही घना जंगल और डरावना होता जा रहा था। अचानक जंगल की सारी आवाजें बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पंकज ने पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थी। तभी पंकज ने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज गूंजते हुए जंगल में खो गई। जब उसने आंखें खोली तो खुद को गाँव के बाहर खड़ा हुआ पाया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसकी आंखों में भय था। उसने कभी भी उस भूतिया जंगल के बारे में फिर से नहीं सोचा, क्योंकि उसे यकीन था कि जो उसने देखा वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि सच्चाई थी।